तो क्या आपको अपने जारविस में एक कूल टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, और अगर आप उसे हिंदी में भी करना चाहो तो वो कुछ ऐसे बात करे। हे सर, मैं जारविस हूँ। क्या बात है सर, आप तो काफी अच्छे हैं। सर कभी कभी लगता है शायद मैं आज भी आपसे काफी पीछे हूँ। तो ये है एक बेहतरीन सा टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन जिसके अंदर आप इसे हिंदी में भी, यानी कि इंग्लिश टेक्स्ट में जैसा आप चैट करते हो उस तरह का टेक्स्ट दे के भी स्पीच टू टेक्स्ट करा सकते हो। अगर आपको ये टेक्स्ट टू स्पीच बेस्ट सिस्टम चाहिए तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा और आपके पास ये चीज़ आएगी विदाउट एनी एरर। तो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, और स्क्रीन में आने के बाद आपको अपना जारविस वाला फोल्डर ओपन कर लेना है अपने VS कोड की हेल्प से, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। इसको करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक नई फाइल बना लेनी है टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर ही। यहाँ पे आपको लिखना है fast _df.py या फिर आप df_tts.py लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, फास्ट यानी कि फास्ट चलेगा आपका डीप फेक टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब यह है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो सेम आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। हम इंपोर्ट ओएस करेंगे ताकि हम फाइल क्रिएट और रिमूव कर सकें। इंपोर्ट करेंगे सब प्रोसेस को ताकि हम सारी चीज़ें हैंडल कर सकें, जैसे कि हमारा जो टर्मिनल है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट कोड को एक्सेस किया था, बट इस बार हम कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ से टर्मिनल में एक्सेस करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो टर्मिनल के लिए हमें सब प्रोसेस का यूज़ करना ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम तीसरा स्टेटमेंट डालेंगे टेम्प फाइल का। टेम्प फाइल ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो टेम्परेरी फाइल क्रिएट करने में हेल्प करता है और उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। तो लास्ट वाले से ये वाला कोड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। अभी हम यहाँ पे फ्रॉम, अब लास्ट टाइम हमने उसमें प्ले पाई गेम का यूज़ किया था और पाई गेम मिक्सर का यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम प्ले साउंड का यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था। फ्रॉम प्ले साउंड इम्पोर्ट प्ले साउंड, और इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका पिप इंस्टॉल्ड प्ले साउंड == 1.2.2 ये वाला वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। विदाउट इसके आप नहीं कर पाओगे। इसको आप यहाँ से ये हटा सकते हो स्पेस, इसे आप कॉपी करना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं शो कर रहा, बट आपका ज़रूर शो करेगा। तो टर्मिनल में यहाँ पे आप क्लिक करके पेस्ट करके और एंटर कर दोगे तो ये ओके, मुझे यहाँ पे एन लिखना था, एंटर। यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है बिकॉज मेरा इंस्टॉल्ड है। आपका इंस्टॉल्ड नहीं होगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे भी मैं एन लिख देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इंस्टॉल्ड ओके। तो यहाँ पे प्ले साउंड जो है वो आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब लास्ट में हम करेंगे इंपोर्ट थ्रेडिंग। ये क्या करेगा, हमारे कोड को और भी ज़्यादा फास्टर बनाएगा, ऑलमोस्ट रियल टाइम बना देगा। अब हम अपना डेफ स्पीक फंक्शन मेन बनाना स्टार्ट करेंगे सो दैट ये अच्छे तरीके से चले। और यहाँ पे टेक्स्ट को हम सबसे पहले आर्गुमेंट पास करेंगे, या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये करेगा क्या, ये हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि भाई ये जो टेक्स्ट होगा वो हमारा स्ट्रिंग ही होगा। अभी अगर मैं वॉइस लिखूँ, वॉइस यानी कि जैसे लास्ट वीडियो पे हमने बताया था कि भाई स्ट्रिंग होगी ये भी, और हम यहाँ पे वॉइसेस खुद की सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई वॉइस सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कौन सी सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मैं अगर जारविस की जो मैंने लास्ट टाइम की थी, ये रहा DF का, और लास्ट टाइम ये थी एक फीमेल वॉइस थी या मेल वॉइस थी, आई डोंट नो, चेक कर लेंगे। इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। वॉइसेस के नाम पे एक केस सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आपने वॉइस का नाम गलत लिख दिया है तो ये काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इतना करने के बाद आपको हाइफन और यहाँ पे नन लिखना होगा आपको। नन मतलब यहाँ पे हमने पहले ही वैल्यू उसकी नन डिफाइन कर दी ताकि एरर देखने के लिए ना मिले, क्योंकि हम इसे ऑलमोस्ट बाईपास करेंगे फाइल क्रिएशन को और फाइल रिमूवर को, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रायल ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई एरर आता है तो हमें सारी चीज़ें पता चल सके। तो अब विथ टेम्प फाइल से टेम्प फाइल डॉट नेम
अब ये क्या करता है, देखो टेम्परेरी फाइल जो होती है, ठीक है, उसका एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल से हमने नेम्ड, यहाँ पे आपको नेम्ड लिखना होगा और यहाँ पे टेम्परेरी फाइल को कॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये करेगा क्या, ये एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि भाई डिलीट, उसे मैं क्या करूँगा, फॉल्स कर दूँगा कि भाई इसे डिलीट मत करो ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सुफिक्स डाल दूँगा। सुफिक्स क्या होगा इसका मतलब, ये कौन सी फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं उसका मतलब वो है, आप एक्सटेंशन समझ सकते हो कि इसका मतलब एक्सटेंशन है, वो MP3 फाइल होने वाली है आपकी। अब इस फाइल को एज, यहाँ पे मैं एज TMPFILE टेम फाइल करके कॉल कर लो। अब यहाँ पे आउटपुट फाइल, आउटपुट अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल्स टू, ऐसे बनाओ इसे कि आउटपुट फाइल का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हम टेम फाइल जो हमने वहाँ पे एज करके कॉल किया था उसे वहाँ से कॉल कर लिया, डॉट नेम, यहाँ पे आपको नेम का मेथड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, उसका नेम यहाँ पे आ चुका है आपके पास। अभी आपको क्या करना है, विथ के लाइन में आ जाना है और यहाँ पे कमांड नाम का एक वेरिएबल बनाना है, इसके अंदर आपको f पास करना है और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे -TTS, ये आपका कमांड होगा, स्पेस -- वॉइस \। अब यहाँ पे हम वॉइस डालेंगे, जो कि हम वॉइस का हमने ऊपर पैरामीटर लिया है उसे हम यहाँ पे पास करेंगे, वही वाली वॉइस इसके अंदर चली जाए, स्पेस आपको एक और यहाँ पे लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, या फिर आप एक काम कर सकते हो, उसे बाहर वाले को डबल कोट पे रखो और अंदर वाले को सिंगल कोट पे रखो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपका कोड अच्छे से रन करने में, एग्जीक्यूट करने में, ओके। और इतना करने के बाद आपको स्पेस तो नहीं देना है, वॉइसेस पे भी स्पेस नहीं देना है, आई होप सो। यहाँ पे स्पेस मत दो, यहाँ पे भी स्पेस मत दो, ताकि ये कमांड अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। अब यहाँ पे आपको फिर से स्लैश देना है और स्लैश देने के बाद आपको बाहर आ जाना है, फिर इसके बाद $टेक्स्ट लिखना है। अब ये टेक्स्ट क्या होगा आपका, जो चीज़ आप उसके अंदर पास करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोट लगाऊं और इसे इसके अंदर रखूं तो मेरा टेक्स्ट होगा जो इसके अंदर पास होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं \/ लगा के एक कॉमा लगा दूंगा ताकि ये कोड के अंदर रहे। आपको ये कमांड बहुत अच्छे से लिखना है, विदाउट इसके आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। राइट मीडिया / सिंगल कोट ऑन एंड ऑफ, और इसके अंदर हम लिखेंगे आपका एक फाइल या फिर आउटपुट आप लिख सकते हो, ये रहेगा आपका आउटपुट फाइल जिसके अंदर हम पास कराने वाले हैं आफ्टर ऑल। और ये पास कराने के बाद आपका जो कोड है वो हो गया ख़त्म पूरा, ठीक है। ये कोड था आपका जो हमने पूरा इसके अंदर एग्जीक्यूट कराया है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थ्रेडिंग बनानी है। थ्रेडिंग, लेकिन थ्रेडिंग से पहले आपको सब प्रोसेस रन करनी होगी। सब प्रोसेस का हमने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, सब प्रोसेस डॉट रन, ये क्या करेगा, ये टर्मिनल में रन कर देगा जो भी मैं कमांड इसके अंदर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं कमांड ऊपर मैंने लिख दिया है कौन सा कमांड है, ठीक है। अब ये कमांड मैंने खुद से नहीं मतलब बनाया है, कहीं से आ नहीं गया है कमांड। अभी आपको अगर चेक करना हो तो HTTS, ठीक है,
और पिप टाइप करना। आप इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में आ जाओगे, यहाँ पे देखो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं वही कमांड मैंने बस थोड़ा सा यूनिक फॉर्म में लिख दिया है, सो दैट ये अच्छे तरीके से काम कर सके और हम इसे अपने से खुद से डिफाइन कर सकें। यहाँ पे वॉइसेस लिस्ट है और मैंने एक्सटर्नली कुछ से नहीं किया, कुछ भी खुद से नहीं किया है, ठीक है। बस ये कमांड अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया है। लास्ट वाला हमने खुद से बनाया था, खुद से प्रिपेयर किया था कि उससे कैसे यूज़ करना है, बट राइट नाउ हम उसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं जिसका मेथड हमने पिप के अंदर अभी देखा है। तो प्रोसेस को हम यहाँ पे कमांड तो पास कर देंगे, लेकिन कमांड पास करने के बाद हमें और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि हमें यहाँ कॉमा लगाना होगा और ये चीज़ हमें शेल के अंदर रन करनी है। तो शेल में इसको /2 कर दूंगा। शेल यानी कि आपका पावर शेल या विंडोज शेल समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसको ट्रू कर दूँगा, ठीक है। ये चेक कर लेगा। ओके, सब प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको थ्रेडिंग का यूज़ करना है। threading.thread का यूज़ करके आप सीधे से इसे रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थ्रेडिंग को आप कुछ इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो गाइस, देख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। threading.thread और यहाँ पे आप एज अ टारगेट सेलेक्ट करो, ये लो टारगेट प्ले साउंड, मतलब अब आप प्ले साउंड को टारगेट बना रहे हो, ठीक है। और इसका आर्ग्यूमेंट्स क्या होगा आपका आर्ग्यूमेंट होगा जैसे कि लास्ट फाइल में हमने किया था, लास्ट कोड में किया था। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, बिकॉज मैं सारे वीडियोस डिटेल्ड में इसीलिए बना रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ें सीख सको। कोड तो आपको सोर्स कोड मैं ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता था, ऑलरेडी मैंने बाकी चैनल्स में और वीडियोज़ में सारी चीज़ें ये चीज़ बता रखी हैं, आपको कोड दे रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ से जाके करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी चीज़ें लिखते हो उसको आपको पता होनी चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो और आपको समझ क्या आ रहा है। क्योंकि कल को अगर आपसे कोई ये चीज़ पूछ लेता है कि आपने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ। तो यहाँ पे देख सो कि हमने जो है तो एक आउटपुट फाइल का आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर दिया है, और इसमें आप कॉमा लगाना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने यही गड़बड़ी की थी लास्ट वीडियो में, और इसे स्टार्ट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको start का फंक्शन है, इसे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट फंक्शन कॉल होने के बाद अभी आपको ट्राई ब्लॉक के बाहर आके एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना है। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस एज ई प्रिंट ई, ठीक है। अभी आप डिफरेंट टाइप के एरर हैंडलिंग्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर एरर आते हैं और भी जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ तो वो चीज़ें आप यहाँ पे करोगे। अभी मैं यहाँ पे वॉइल ट्रू का यूज़ करूँगा ताकि मैं इसे इनफाइनाइट टाइम तक के लिए इनपुट दे पाऊँ। x इज इक्वल्स टू इनपुट, ठीक है, और स्पीक को कॉल कर लूँगा, स्पीक, और स्पीक के अंदर x पास कर दूंगा। देखो अभी ये कर क्या रहा है, मैं किसे इनपुट लूँगा हर बार, और इस जो इनपुट लिया है उसे मैं स्पीक फंक्शन के अंदर कॉल कर लूँगा। तो स्ट्रिंग को मैंने टेक्स्ट को स्ट्रिंग बना के रखा है, वॉइसेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। तो लेट्स रन इट एंड देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली काम कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो जैसे ये रन होगा आपके सामने यहाँ पे एक ब्लिंक करता हुआ ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आप लिख सकते हो हेलो सर और एंटर करोगे। तो यहाँ पे अभी मेरे को एक एरर देखने के लिए मिला है कि हेलो जो टेक्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नल कमांड। ऑल राइट, स्टेटस कोज एज 1। तो यहाँ पे हमें एक बार फिर से कमांड चेक करना होगा। तो मैं अभी पिप की डॉक्यूमेंटेशन में चल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमें डबल कोट रखना था, और लेट्स सी जो हमारा टेक्स्ट है वो भी सही है, यहाँ पे भी चीज़ें सही हैं। क्या हम इसे यहाँ पे डबल कोट के साथ रख सकते हैं, देखते हैं। जहाँ जहाँ पे आपने सिंगल कोट लिखा है वहाँ पे आप डबल कोट कर लो एक बार, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखो, सॉल्व होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो आप सीखोगे ही। और अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, देन एरर क्यों आ रहा है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्या हमें लास्ट वाली फाइल पे भी कुछ करना था?
ओके, सो यहाँ पे आप एक स्लैश डालना भूल गए हो, ये गलती हो गई थी हमसे। बाकी आप सिंगल कोट में भी एग्जीक्यूट कर सकते, तो भाई मुझे लग ही रहा था। यहाँ पे मैं हेलो सर को पास करूँगा। अगेन यहाँ पे आ चुका है कि नॉन ज़ीरो एग्जिट स्टेटस इज़ 1, द सिंटैक्स इज़ इनकरेक्ट, वही मैंने सोचा ही था। यहाँ पे मैं सिंगल कोट का यूज़ करूँ क्योंकि डबल कोट ओवरलैप हो जा रहे थे। अभी क्या मैं इसको कर पाऊँगा, देखता हूँ। लेट्स रन इट। हेलो सर, एंटर, सेम एरर, इंडेक्स, यहाँ पे मैंने वॉइसेस यूज़ की हैं। ओके, तो यहाँ पे वॉइस के लिए ऊपर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग के अंदर वॉइस यूज़ कर ली है, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स का यूज़ कर लिया है, ठीक है। क्या हमें यहाँ पे स्पेस वगैरह डालना पड़ेगा? क्या ये वॉइसेस में स्पेस है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ पे हाइफन है ना वहाँ पे स्पेस लगाना था, और हमने यहाँ पे हाइफन में स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। STTS के बाद स्पेस डाल दीजिए, यहाँ पे भी स्पेस डाल दीजिए, यहाँ पे भी स्पेस डाल दीजिए। तो अभी मे बी इसका एरर नहीं आना चाहिए। एक बार मैं इसको कट कर देता हूँ, वापस से रन करता हूँ। हेलो, तो ये कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, बट हियर इज द 2 एरर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड तो एग्जीक्यूट किया, बट यहाँ पे मेरे पास 2 एरर आ रहे हैं कि MP3 फाइल और डॉट हाइफन हेलो टेक्स्ट। एक काम करते हैं, हाँ ओके, ये वाले कोड में हाइफन हेलो को अंदर पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न फाइल को पास कर दिया। इस कोड को पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है। इस वाले कोड को कॉपी करते हैं। तो इसे मैं वापस से लिखना स्टार्ट करूँगा। अभी पहला तो आपको करना क्या है, HTTS से यहाँ पे आपको हाइफन से वॉइस को कॉल करना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वॉइस को पास करना है, स्पेस डालना है, स्पेस की मिस्टेक मत करना, ठीक है। टेक्स्ट पास करना है, स्पेस डालना है, टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट पास करना है, ठीक है। और टेक्स्ट के अंदर डबल कोट होना चाहिए, वॉइसेस के अंदर नहीं, ठीक है। राइट मीडिया, और यहाँ पे आउटपुट फाइल को पास कर देना है, एंड दैट इज़ ऑल, ठीक है। इतना सा करना था आपको। अब यहाँ पे आपको कोई हाइफन वगैरह का कॉल करने की नीड नहीं है। अभी आप कोड को रन कर सकते हो। हेलो सर, आई एम जार्विस। Hello, sir, I am Jarvis. अगला टेक्स्ट, हाउ आर यू, एंटर। How are you? तो ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इसमें आप वॉइसेस अपने मर्जी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जो भी यूज़ करना चाहो। देयर इज़ नो नीड एंड नॉट नेसेसरी कि आप जो मैंने चीज़ें या जो मैंने वॉइस यूज़ की है वही आपको यूज़ करना है। वॉइसेस कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। STTS वॉइस लिस्ट, ये चीज़ आपको सर्च करनी है। पहले गिटहब में आपको चला जाना है, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वॉइसेस मिलने वाले हैं भाई, बहुत सारी वॉइसेस हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहो दिल से यूज़ करो, कोई रोक टोक नहीं है। और ये फ्री है, अनलिमिटेड है, जब तक आप यूज़ करना चाहो तब तक करो। और इतना ही है आज के लिए। मैं एक वॉइस आपको दिखा देता हूँ कि एक वॉइस आपको कैसे मैं यूज़ करके या चेंज करके दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ इंग्लिश की वॉइस। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कंट्रोल F करके EN लिख सकते हो, EN और हाइफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि EN कहाँ कहाँ पे है, शॉर्ट नेम में, ठीक है। ये तो ZN वाले हैं, ये रहा EN, यहाँ पे मेल की वॉइस है, तो मैं इससे ले लूँगा, ठीक है। शॉर्ट नेम में EN ढूंढना है आपको, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और मैं इसे रन करूँगा। हेलो सर, आई एम जार्विस AI assistant, एंटर। Hello, sir, I am Jarvis AI assistant. हाउ मे आई हेल्प यू। How may I help you?
ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है और मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आपका जो आज का होमवर्क होगा वो ये होगा कि आपको हिंदी की वॉइस इस लिस्ट में से ढूंढनी है, ठीक है, और हिंदी टेक्स्ट देके ट्राई करना है। अगर आपका हो जाता है तो आपको कमेंट करना है। जिन लोगों ने भी कमेंट किया और उसके साथ एक कोड लिखना है, आई हैव डन हिंदी 334, जिसने भी ये लिखा आई हैव डन हिंदी 334, उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ होगा इन नेक्स्ट वीडियो। और आपने अगर ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो दिल से मैं समझूंगा कि आप कुछ सीख रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नया और इंटरेस्टिंग के साथ।